हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स जो नए एनसीईआरटी है उसके एक्सरसाइज 2.2 को देखने वाले हैं, जो कि आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है। इसके प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है, बेसिकली उसमें हमें पढ़ना क्या है, रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें इस स्पेशल टॉपिक के बारे में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद वेरीफाई करना है उसके कोफिशिएंट्स को। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको देखते हैं। यदि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उसको देखें, ताकि आपको इसकी कंसेप्ट समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बता देता हूं, यदि आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए डिग्री, डिग्री कितना है बच्चों, डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों, डिग्री मतलब होता है, डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ एक्सपोनेंट, या सिंपल हम कह लें कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है, 2 है। ठीक, और जब डिग्री 2 होगा बच्चों, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखिए मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, 5x प्लस 8। तो यहाँ पे डिग्री आप देखेंगे बच्चों, तो डिग्री कितना है, 1। डिग्री कितना है बच्चों, 1। तो ये जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, और डिग्री जितने होंगे उतना ही आपको नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ पे डिग्री 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 2 होंगे, बट इस केस में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1, क्योंकि यहाँ पे डिग्री हमारा 1 है। ठीक है, यानी जितना मैक्सिमम पावर उतने ही नंबर ऑफ जीरो। यदि यहाँ पे पावर 3 रहता तो नंबर ऑफ जीरो 3 आता। क्लियर है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है आपको, नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो x के साथ वाला टर्म है वो कितना है, -2 है। यदि एक की बात करें तो 1 है, b की बात करें तो यहाँ पे -2 है, और c की बात करें तो -8 है। क्यों, इस इक्वेशन को हम लोग जब कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बच्चों क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे कॉफिशिएंट में कुछ नहीं है, मतलब 1 हो सकता है, तो a इक्वल टू 1 आ गया। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो b इक्वल टू -2। c इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2x प्लस माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर करेंगे तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस, b के जगह पे -2, c के जगह पे -8 आ गया। क्लियर है। अब हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए हम यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे जो b दिख रहा है, b में कितना दिख रहा है, -2। ठीक, तो हमें ऐसे दो टर्म लिखने हैं, जो ये b है, b को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ऐड करे तो -2 आए, ऐड करे तो कितना है, -2 आए, और प्रोडक्ट करे तो बच्चों, मतलब गुना करे तो ये c -8 और इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1। प्रोडक्ट करे तो -1 इंटू, प्रोडक्ट करे तो
प्रोडक्ट करें तो ए 1 इंटू -8 के बराबर आ जाए। ये कितना हो जाएगा? -8। यानी ऐसे -2 को ऐसे तोड़ना है बच्चों, -2 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे उसको -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x -8 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2x। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो हमें -2 था, -2 को हम लिख सकते हैं 4 और 2 के टर्म में। देखिए क्योंकि गुना करने पे 8 आ जाए, तो गुना करने पे 4 दूना 8 आ रहा है, लेकिन गुना करने पे हमें -8 आना चाहिए। ठीक, इसका मतलब है कि इस दोनों में से कोई ना कोई एक माइनस है। ठीक, अब अपने को ध्यान देना है कि जोड़ने पे -2 आना चाहिए। इसका मतलब है कि -4 होगा और +2 होगा, तभी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 और +2 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने -2 को क्या लिखा, -4x प्लस 2x माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, देखिए अब यहाँ से देखिए इस दोनों में, देखिए इस दोनों में x कॉमन है बच्चों, दोनों में x है, तो यहाँ से एक x यदि ले लेंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा -4, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया है। अब इस दोनों में देखते हैं, प्लस दोनों में 2 कॉमन है बच्चों, तो 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x-4 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखेंगे तो आपको x-4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम x-4 कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस x-2 यदि कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा बच्चों, x-4 हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा, और इस वाले में क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, तो ये बराबर 0। अब इस दोनों का प्रोडक्ट हमें 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि आइदर x-4 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर 4 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर -2। यानी x का जो वैल्यू आया वो आया 4 और -2। तो हम बोल सकते हैं कि 2 0 आया, यानी अल्फा और बीटा, अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2। तो हमें निकालना था फाइंड द जीरोज, तो जीरोज मिल गए 4 एंड -2। अब देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, वेरीफाई करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया रखा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसे हम लोग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे ये हमने बता रखा है आपको। तो वो लिखते हैं हम लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट के फॉर्म में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे x² माइनस, यदि हमारा 0 है, सम ऑफ जीरो, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक, आपके पास 2 0 मिले हैं, तो x² 2 0 कौन कौन से है, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, ऐसे मिलता है। क्लियर है, हमें इसको वेरीफाई करना था बच्चों, हमें इसको वेरीफाई करना था। अब देखिए ये आप सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको सेकंड क्वेश्चन में ये आएगा। हमें वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, चलिए वेरीफाई करते हैं हम लोग। देखिए वेरीफाई करने के लिए क्या होता है बच्चों, वेरीफाई करने के लिए हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरो जो होता है
वो होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक, बराबर माइनस ऑफ बी बाई ए। अल्फा कितना है बच्चों, देखिए 4 और बीटा है -2, तो माइनस ऑफ 4 प्लस 4 है, ठीक है, ये आपका 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस -2, ठीक, बराबर देखते हैं माइनस ऑफ बी। तो बी के जगह पे कितना है देखो, देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। तो इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस -8 इक्वल टू 0। अब जब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ए बराबर 1, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, बी बराबर कितना आ गया -2, सी बराबर कितना आ गया -8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस -2। अब यहाँ पे माइनस ऑफ बी, तो बी के जगह पे -2 है, तो -2, ए के जगह पे 1 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 2/2 कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कितना है 4, बीटा आपका है -2, ठीक। अब देखते हैं हम लोग सी अपॉन ए, तो सी आपका 8 है और ए है आपका 1। तो यहाँ से देखिए सी आपका -8 है, तो -8, तो यहाँ पे 4 दूना कितना गया -8 बट्टे -8, तो यहाँ भी आपका वेरीफाइड हो गया, दोनों चीज क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि कंसेप्ट आपने सही से पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 4s स्क्वायर -4s -1, ठीक। अब हमें क्या करना है बच्चों, -4 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि 4 इंटू -4 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ऐड करें तो कितना मिले, ऐड करें तो -4 मिले, और प्रोडक्ट करें तो मतलब गुना करें तो 4 इंटू -1 के बराबर मिले, तो 4 इंटू -1 -4 मिले। क्लियर बच्चों, चलिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, देखिए 4s स्क्वायर माइनस माइनस 4s है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, 5s प्लस एस, 5s प्लस एस करेंगे तो 4s आ जाएगा, ठीक, और -1, देखिए -5 और +1 करेंगे क्योंकि s का मतलब इसके पीछे 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, लेकिन गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, गुना कर रहे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ध्यान देंगे आप, यहाँ पे प्लस है आपको, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए बच्चों, गुना करने पे हमें 4 मिलना चाहिए, गुना करने पे 4 मिलना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4s स्क्वायर माइनस 2s, तो 2 दूना 4, +4 भी आ जाएगा और जोड़ने से -4 भी आ जा रहा है, +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 2 कॉमन है और s कॉमन है, तो यहाँ मिलेगा 2s -1। अब यहाँ से बच्चों हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2s -1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब इस दोनों में देखिए 2s -1 कॉमन है, तो 2s -1 और इधर हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा s इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी हो जाएगा s इक्वल टू 1/2। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू 1/2। क्लियर है। अब हमें वेरीफाई करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है। अब हमारे पास 4s स्क्वायर -4s + 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और यहाँ पे हमारा दे रखा है 4s स्क्वायर प्लस, ये -4 है तो -4 अंदर में हम कर दे रहे हैं बच्चों, और यहाँ पे s दे दे रहे हैं +1। तो जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर देखिए a बराबर 4, ठीक, b बराबर कितना आएगा, b बराबर -4, और c बराबर 1 आ जाएगा। अब इसे पुट करते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 1/2, अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस ऑफ बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पे कितना है -4/a 1, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1, ठीक,
ए की जगह पे 4 है बच्चों, यहाँ पे 4 कर लेंगे, तो ये 4 से 4 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना जाएगा 1। अब दूसरा है प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू आपको 1/2 है, बीटा का वैल्यू 1/2 है, ठीक। सी का वैल्यू आप देखिए कितना है 1, ए का वैल्यू कितना बच्चों 4, तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है 1/2 इंटू 1/2 4 आ जाएगा 1/4, यहाँ भी आ गया 1/4, तो क्या हो गया बच्चों ये आपका वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, 6x² माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 7x। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों इसको हम लोग 6x² माइनस ऑफ 7x माइनस 3 बराबर 0। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 6x² प्लस माइनस 7x प्लस माइनस ऑफ 3 बराबर 0 लिखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -7, c बराबर -3 आ गया, ठीक। अब आइए बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब आपको करना है 0 फाइंड आउट करना है। तो चलिए 0 फाइंड आउट करते हैं। तो 6x² माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ऐड करें तो -7 मिले और गुना करें तो 6 इंटू 3 -18 मिले। मतलब देखिए ऐड करे तो -7 और प्रोडक्ट करे तो 6 गुने -3, यानी कितना मिले 6 गुने -3 बराबर -18 मिले, ठीक। तो क्या कर लेंगे बच्चों, देखिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 18 कैसे मिलेगा 9 और 2 के मल्टीपल से। अब हमें ऐसे लिखना है कि जोड़ने पे माइनस आता है तो -2 ले लेते हैं और यहाँ पे +2 ले लेते हैं। तो 6x² माइनस ऑफ 9x प्लस 2x माइनस ऑफ 3 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से इस दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, आपको 3 कॉमन मिलेगा और x कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी x² है और यहाँ पे x है, x का पावर 1 है तो x का पावर 1 कॉमन आ जाएगा। तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि एक ही x लिया है तो एक x बच गया है माइनस। अब 3 तिया 9 और x तो हमने ले ही लिया है तो x बचा नहीं, प्लस अब इस दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, 1 कॉमन हो सकता है, तो हमने लिख दिया 2x - 3 = 0। अब इस दोनों में देखिए 2x - 3 दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया 2x - 3, तो यहाँ बच जाएगा 3x + 1 = 0। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 2x - 3 = 0, तो इसमें क्या मिलेगा x बराबर 3/2। दूसरा है बच्चों 3x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा x बराबर -1/3। तो अल्फा का वैल्यू 3/2 और बीटा का वैल्यू -1/3 मिल गया। क्लियर है? अब बच्चों हमें इसे वेरीफाई करना है, चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, पहला है सम ऑफ जीरोज बराबर -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू -1/3 बराबर b की जगह पे कितना है -7 और a की जगह पे कितना है 1 और यहाँ पे माइनस। तो आ जाइए यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 तिया 6 3 तिया 9 आएगा, -3 दूना 6 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे